नमस्कार, साइबर क्राइम हेल्पलाइन से। मैडम जी, एक हमने कंप्लेन किया था, उसका क्या आगे प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसी नंबर से कंप्लेन की थी आपने? हाँ जी। ठीक है सर, जानकारी आपको चेक करके बताई जा रही है। सर, आपने फाइनल सबमिशन कर दिया था, आगे कार्रवाई शुरू हो चुकी है आपकी कंप्लेन पर। एक बात बताइए, आप साइबर क्राइम से बोल रही है ना? जी बिल्कुल, बताइए। तो आप लोग को जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये जो हमने मोबाइल नंबर दिया है, पूरा रैकेट बैठा हुआ है। अब पता नहीं कितने लोगों का वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर परसों हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, फिर उसी का आज फिर फोन आ गया। वही वेबसाइट चल रही है, ना ही आप लोग उस वेबसाइट को ब्लॉक कर रहे हो और ना ही उसको ट्रेस करके पकड़ रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? सर मैं या आप ही बताना लोग चलवा रहे हो क्या ये सारा? ये कौन करवा रहा है इस तरह का फ्रॉड? सर कृपया करके सुनने का प्रयास करिए, आपको आप जानकारी। अपने बॉस को, उसका जो सीनियर बैठा हुआ है ना साइबर क्राइम का, उससे बात कराइए। हमें उससे बात करनी है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। ये 75 रुपये का स्कीम देते ना कि 75 रुपये आप क्या कहते हैं, आप पेमेंट कर दो, आपका रिज्यूम को टॉप पर रखा जाएगा। और जैसे ही बंदा 75 रुपया पेमेंट करने के लिए जाता है, उसके उसके अकाउंट से 10,000 20,000, पहले तो हमारे पास हमारे अकाउंट में 10,000 का आया और फिर उसके बाद से 10,000 बैलेंस नहीं था तो उसने 2,000 डाला। वो ओटीपी सामने आ गया, ओटीपी हमने डाला, फटदन 2,000 कट गया। और हमने कंप्लेन किया, अभी तक वो वेबसाइट ब्लॉक नहीं हुई है और अभी तक उसके मोबाइल पे आप लोगों ने उसको कोई एक्शन ही नहीं लिया है। जी मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ सर, सतर्क रहिए, अपनी कोई डिटेल शेयर मत करिए। लेकिन और लोगों का, जो लोग चूना लगा रहे हैं और लोगों का नुकसान कर रहे हैं, उसका क्या? बिल्कुल आपकी सहायता की जाएगी। आप लोग हमारी मदद के लिए, हम लोगों की मदद के लिए बैठे हुए हैं ना? जी बिल्कुल आपकी सहायता। या आप ही लोग ये सारा करवा रहे हो? सर नजदीकी जो आपका जिला है, साइबर सेल से जाके संपर्क अरे करना है, मैडम जी, वो नेशनल है, नेशनल। वो timesjob.com वाले भी मिले हुए, देखिए उसमें कौन कौन उन लोगों को जानता है। एक तो आप लोग जानते हो, क्योंकि मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर ऐसा नहीं है जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। दूसरा, वो पेटीएम वाला जानता है, जो मर्चेंट का अकाउंट उसके पेटीएम से चल रहा है। तीसरा, वो क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, नेटवर्क वाला जानता है, जिसने सिम लिया है। हमारे साथ 2 सिम से फ्रॉड किया गया है। एक जियो का सिम था और एक एयरटेल का सिम था। और हमने आप लोगों को बकायदा उसके नंबर के साथ कंप्लेन किया है। ना ही आप लोगों ने उसको ट्रेस करके बंद किया और ना ही उस वेबसाइट को बंद किया, जिस वेबसाइट के जरिए पूरे देश में फ्रॉड चल रहा है। सर उस पे कार्य चल रहा है, कार्य नहीं चल रहा है, उसको फौरन बंद किया जा सकता है। उसको फौरन बंद किया जा सकता है। आप लोग नहीं करवा रहे हो, आप ही ये सारा फ्रॉड करवा रहे हो। सर आपने जो सूचना दी है उस पर कार्रवाई चल रही है। अरे सूचना के क्या हुआ? अब क्या किसी का मौत चाहती हो? सर विधानसभा पे आके आत्महत्या करो कि साइबर सेल वालों को हमने कंप्लेन किया, उन लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक वेबसाइट है जो लोगों से फ्रॉड कर रही है, उस वेबसाइट को अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया। क्या किया जा रहा है बताइए? जब हमने कंप्लेन किया कि वेबसाइट फ्रॉड कर रही है, तो आपने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? हमने आपकी कंप्लेन नोट कर दी है सर। आगे तो उस आदमी का अभी फोन क्यों आया हमारे पास? सर आप उन्हें ब्लॉक कर दीजिए ताकि आपसे संपर्क ना हो, क्योंकि हम नहीं ब्लॉक करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों का फोन आए, लेकिन आप लोग ब्लॉक करने के लिए कैसे बोल सकती है? आप ये कर सकती हैं कि जैसे इस तरह के लोगों का फोन आ रहा है, आप हमें सूचित करो। आपने अभी तक ये नहीं पूछा कि आज किससे किस नंबर से फोन आया है? आपने पूछा अभी? सर इसकी जानकारी आपको साइबर सेल से प्राप्त होगी, आप वहाँ पे अपडेशन करा सकते हैं। मैडम जी, अभी जो नंबर आया उसको फौरन आप डालिए। मैं साइबर क्राइम में कंप्लेन कर रहा हूँ। आप साइबर क्राइम से कंप्लेन करने वाले हैं, आप इस नंबर को नोट करिए और इसको ट्रेस करिए, उस वेबसाइट को। जी आप हमारा पोर्टल नोट कर लीजिए, इस नंबर के संपर्क में इस पे कंप्लेन फाइल कर दीजिए। मैडम जी, आपका पोर्टल एक नंबर घटिया किस्म का है, ठीक है ना? उस पे कोई एक्टिवेट मतलब हम कंप्लेन कर ही नहीं सकते, इतना घटिया तरीके का आपका पोर्टल है। एक बार प्रयास करिए, हो जाएगा। 4 महीना हो गया आपको प्रयास करते करते, कभी सफलता नहीं मिली है। अभी बड़े मुश्किल से, पता नहीं सफलता मिला है कि नहीं मिला। अभी जो अभी लास्ट टाइम है, जब
आप लोगों से झड़प हुई है, उसके बाद से पता नहीं सफलता मिला है कि नहीं मिला, वो हमें नहीं पता। जी सर। एक बात बताइए मैडम जी, कोई फ्रॉड कर रहा है और हमने बता दिया कि इस वेबसाइट के जरिए फ्रॉड कर रहा है, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसको ब्लॉक करवा दें या उससे जवाब सवाल करें कि तुम इस वेबसाइट से कर क्या रहे हो। सर किसी की निजी जानकारी जो होती है उस पर कार्रवाई करने में थोड़ा सा समय लगता है सर। मैडम जी सर तो समय नहीं लगता है, ये हमें लग रहा है आप ही लोग करवा रहे हो। सर आप अपने जिले के साइबर सेल से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि कार्रवाई वहीं से हो रही है। मैडम जी आप वेबसाइट के ऊपर एक्शन लेंगी कि नहीं लेंगी ये बताइए। वेबसाइट का नाम है www.timesjobsbusiness.com। एक्शन लेगी कि नहीं लेगी ये बताइए। सर हम आपकी कंप्लेन नोट करते हैं, कार्रवाई जो होती है वो साइबर सेल से ही होती है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। साइबर सेल 4 दिन हो गया इस वेबसाइट को ब्लॉक नहीं किया है और वेबसाइट के जरिए पता नहीं कितने लोगों का इन लोगों ने नुकसान कर दिया होगा। आपको कुछ अंदाजा है? आप भारत के ही हो या कहीं और के हो? आप हम लोगों के सुरक्षा के लिए बैठे हुए हो या केवल ड्यूटी जमाने के लिए बैठे हो? हाँ हम ड्यूटी पे हैं। आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जो हमने फ्रॉड वेबसाइट को बताया? वहाँ से ही कार्रवाई होती है, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। किससे संपर्क कर लें? आपके जिले का जो साइबर सेल है सर वहाँ से। वो आपने बोला है क्या नंबर है आपका? 155-260 ना? जी सर। यही सारा कंप्लेन करने के लिए है ना ये नंबर? आप एसपी ऑफिस चले जाइए, वहाँ से इस संपर्क में वार्तालाप करें। आप लोगों की ड्यूटी है ऐसे फ्रॉड लोगों को पकड़ना, हम क्यों कुत्ते की तरह से भागे? हम नहीं जानते कि गवर्नमेंट वाले एक नंबर का घूसखोर होती है, हम नहीं जानते हैं। हमें जाएंगे वो सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। नहीं सर, कार्रवाई के विषय में अगर बात करने जाते हैं तो बिल्कुल सहायता की जाएगी आपकी। मैडम जी हमने 22 तारीख को आपको कंप्लेन किया था ना कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है इस बिजनेस से। अब कार्रवाई जो हो रही है साइबर सेल से हो रही है। तो वो वेबसाइट अभी भी रन क्यों कर रही है? सर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं तो बिल्कुल उतना जितना समय मांग रहे हैं अरबों करोड़ों कई करोड़ रुपया वो लोगों से लूट लेंगे। और लूटने वाले वो हैं जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो लाचार है, उन लोगों से ये लोग लूटेंगे। मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ लेकिन कृपया करके थोड़ा समय दीजिए सर। कितना समय चाहिए आपको बताइए? एक वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कितना समय चाहिए आपको? की जानकारी साइबर सेल से ही मिल पाएगी आपको, वहीं से कार्रवाई हो रही है। आप अपने सीनियर का नंबर दीजिए, जो सबसे सीनियर है उससे बात करनी है, जो साइबर सेल का जो सबसे सीनियर मुझे उससे बात करनी है। एक वेबसाइट है लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और टाइम चाहिए आपको। आप लाइन पे बने रहिए, हमारे सीनियर से आपकी बात कराई जा रही है। बात कराइए उनसे। जी सर, लाइन पे बने रहिएगा, कॉल समाप्त नहीं करिएगा। जी सर आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए सर। मैडम जी आप ही बोल रहे हैं दोबारा या कोई और बोल रहा है? नहीं सर, मैं बताना चाहूंगी कि आपने हमसे ही बात की थी, लेकिन जो हमारे सीनियर अभी थोड़ा व्यस्त है। ठीक है, तो आप कृपया करके साइबर सेल विजिट कर लीजिए, कार्रवाई वहाँ से हो रही है तो वहीं से आपको जानकारी प्राप्त। मैडम जी देखिए मैंने जो बातें बोली है ना, अब मैं यूट्यूब पे इसको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो जो वेबसाइट जो चल रही है बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है वो। जी क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है उसमें। अब उसमें ये हो रहा है, वो पहले बातचीत कर रही है कि आप 75 रुपये पेमेंट कर देंगे तो आपको रेज्यूम को टॉप पे रखा जाएगा। उसके बाद से जब हम 75 रुपये पेमेंट करने के लिए जाते हैं, आप लोग कहते हो कि OTP अपनी जानकारी कुछ भी नहीं देनी है। लेकिन ये नए डिजाइन से ये लोग अभी एक्टिव हो गए। जब हम 75 रुपये पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ तो हम पेमेंट कर रहे हैं 75 रुपया ही, ठीक है। लेकिन जब अक्सर जब OTP आता है तो पहले आ जाता है, उसका मैसेज पहले नहीं आता, OTP पहले आ जाता है। तो OTP कोई भी डाल देता है। हमने जिंदगी में आज तक हमने मैसेज में ये नहीं देखा है कि कितना कटने वाला है। हमें इतना पता है कि जितना मैं पेमेंट कर रहा हूँ उतना का मैसेज आया होगा। लेकिन जैसे ही हम OTP उस वेबसाइट के अंदर डालते हैं तो वो अमाउंट कटता है जो वो लोग चाहते हैं। हमारे साथ ये हुआ, पहली बार 10,000 का अमाउंट उन लोगों ने भेजा तो डिनाइन हो गया। फिर उन्होंने बोला दोबारा कोशिश करिए। जब हमने दोबारा कोशिश किया
तो 2000 को उन्होंने भेजा था, क्योंकि ओटीपी पहले आ गया, हमने ओटीपी डाल दिया, ठीक है। ओटीपी डालते ही उसके बाद से पैसा कट गया मेरा 2000। जब मैं देख रहा हूँ 2000 का, तो फिर मुझे डाउट हो गया कि ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आता है, कहती है कि ऐसा है, गलती से आपका स्कीम चेंज हो गया था, आप 1925 रुपया मतलब 75 रुपये जमा करना था, आपने 2000 गलती से पेमेंट कर दिया है। अब 1925 रुपये रिफंड के लिए दोबारा बैक जाइए और दोबारा अप्लाई करिए। जैसे ही मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर वही प्रोसेस में जा रहा है, डेबिट कार्ड मांग रहा है, डेबिट कार्ड मांग रहा है, उसमें डिटेल भी नहीं भरवा रहा है। डेबिट कार्ड पे क्लिक करके जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर ओटीपी मांग रहा है जी। इसका मतलब जब ओटीपी में डाल देता तो दोबारा कटता। सर आपने कोई ऐप तो इंस्टॉल नहीं की थी? कोई ऐप नहीं है, वेबसाइट है। तो आपने बस लिंक पे क्लिक किया था? बस लिंक पे क्लिक करके, और उस पे जैसे लोग बोल देते हैं भाई मैं लिंक भेज रहा हूँ, अब आप इसको पेमेंट कर दीजिए। सारी मतलब वेबसाइटें देती है अक्सर कि आप इस लिंक पे आप इतना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही हमने मतलब साधारण लिंक था वो, बिल्कुल नॉर्मल। timesjob.com वाले का ही मतलब देखिए, मुझे याद है कि जब हमने रिज्यूम अपडेट किया है timesjob.com पे, तब इन लोगों ने पैसे मांगे हैं, और मुझे लग रहा है timesjob.com वाले इसमें शामिल हैं, जो अब डायरेक्ट पैसे न मांग करके चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। सर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या फिर जो भी कंपनीज होती हैं सर जी, अगर लीगल वे में वर्क कर रही है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो फिर सर वो कोई भी अमाउंट लेती नहीं है आपसे। यदि अगर कोई कंपनी आपसे पैसे मांग रही है, कोई भी शुल्क मांग रही है, तो सर वो फ्रॉड ही होगा। तो मैडम जी देख लीजिए, अगर कंपनी लेती नहीं है, timesjob.com वाले लेते नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने अपडेट किया है उस पे, तब मतलब उनका फोन आया कि आप इतना पैसे पेमेंट कर दीजिए, आपके रिज्यूम को 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, साल भर के लिए मतलब हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन उसका अमाउंट 3000, 4000, 7000 था पहले। लेकिन अब क्या है, अब ये लोग 75 रुपये बोल रहे हैं, मात्र 75 रुपये में आपके रिज्यूम को टॉपअप पे रखा जाएगा। अब 75 रुपये जैसे ही बंदा पे करने जा रहा है, वैसे ही उसके अकाउंट में उनके मनमासी, यानी वो लोग जो अमाउंट डाल रहा है वो पैसा कट रहा है। बात ये है, वहाँ पे पे का ऑप्शन आ रहा होगा जहाँ पे आप कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल पे का ऑप्शन आ रहा है, और मैं ये वीडियो बना करके और यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ये सारा। मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन बताना ये चाहूँगी सर, हम आपकी कंप्लेन फाइल करके साइबर सेल को फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे की कार्रवाई वहीं से होती है। तो ठीक है मैडम जी, लेकिन जो फ्रॉड वेबसाइट है उस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। उस पे एक्शन साइबर सेल से होगा सर। तो होगा तो कब होगा? 4 दिन पहले हमने कंप्लेन किया था, उस समय नहीं हुआ, फिर दोबारा उसका वही फोन आ गया। इसका मतलब वो 4 दिन पहले भी वही काम कर रहा था और आज भी वही काम कर रहा है। अब आपको अंदाजा है कितने लोगों का नुकसान किया होगा? जी जी, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। जिला देवरिया सर, इसका साइबर सेल जो है जी, वहाँ जाना होगा आपको, वहीं से आगे कार्रवाई होगी सर। तो बताइए मैं क्या करूँगा? मेरा तो जो पैसा कटना था वो कट गया, लेकिन मैं और लोगों का पैसा बचाना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आप जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। पूरी सहायता की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समय अगर वहाँ से लग रहा है तो वहाँ जाके एक बार विजिट कर लीजिए। तो हमें नहीं अब समय लग रहा है, अगर जो आप नहीं सुनेंगी ना तो वो तो और भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा एक मामूली सा केस था गौरी बाजार थाने की। हमारे जो चाचा है 15 इंची बढ़ करके हमारे में जमीन घर बनवा लिए थे। वो 3 भाई हैं, ठीक है ना, तीनों को बरोबर होना चाहिए। पुलिस ने एक बार भी नहीं पूछा कि एक बात बताओ कि आपका 15 इंची ज्यादा क्यों है, और उसके बावजूद भी आप गली क्यों मांग रहे हो। इतना ही पुलिस वाले को पूछना था, पुलिस वाले ने नहीं पूछा। 1.5 महीने तक पूरा लगातार दौड़ाया हम लोगों का, आने जाने में मतलब पूरा परिवार छितर बितर हो गया था। लेकिन लास्ट में जाकर के उसने कुछ भी नहीं किया, 151 का धारा लगा के बंद कर दिया। आप उसी पुलिस वाले की बात कर रही हो ना? हाँ नहीं, साइबर सेल जहाँ पर फ्रॉड के केस। तो मैडम जी साइबर सेल भी तो पुलिस में ही आती है ना, पुलिस का तो यही चेहरा है ना। वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा मैडम जी। भगवान करे भी प्राइवेट हो जा, नहीं चाहिए गवर्नमेंट का एम्प्लॉय।
नहीं कि ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, टोटली चोर होते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। आप एक बार विजिट कर लीजिए, आगे पूरी कार्रवाई। अरे हाथ जोड़ता हूँ मैडम जी, मुझे नहीं जाना है ऐसे चोरों के पास। पूरी सहायता की जाएगी सर। और ये तो मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं ऑनलाइन का ही भरोसा है मैडम जी, मीडिया का ही भरोसा है, सोशल मीडिया का। क्योंकि आप लोग जब तक डंडे न किए जाए ना, तब तक आप लोग कुछ करने वाले नहीं हो। एक मामूली से वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए मैं उस दिन भी कितना मतलब आपसे बात हुई, और आज भी हमने कितना मतलब गलत ढंग से आपसे हमने बात कर लिया, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए था, गलत ढंग से ही बात कर लिया, फिर भी आप ब्लॉक करने के लिए आप तैयार नहीं हो। आप भी गवर्नमेंट का ही पार्ट हो ना, तो हम कैसे माने कि वो मदद करेगा हमारा। साइबर सेल से ही होती है, हमारे पास से सिर्फ कंप्लेंट नोट की जाती है। हमने आपकी तो साइबर सेल ऐसे ही करता है, कोई किसी साइबर सेल ऐसे ही करता है ना कि कोई किसी का गर्दन काटे जा रहा है, और साइबर सेल सोच रहा है कि आप कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करेंगे, पता चला कि वो पता नहीं कितने सारे लोगों का गर्दन काट देगा। अब उस दिन से वो 4 दिन पहले मेरे 22 तारीख को मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, और वो फ्रॉड का तरीका इतना सॉलिड है कि एक दिन में करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया जा सकता है। अगर उसको कोई मदद नहीं करेगा, अगर जो उसको रोकना बहुत आसान है, गवर्नमेंट चाहेगी तो चुटकी में रोक सकती है, लेकिन जब तक कोई रोकेगा नहीं उसको, तब तक ये फ्रॉड चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के आदमी करा रहे हैं, और खास करके आप लोग भी इसमें शामिल हो। सर हम मुझे तो यही लगता है करते हैं, आगे कार्रवाई साइबर सेल से ही होती है सर। मुझे लग रहा है कि इसमें आप लोग भी शामिल हो, इसीलिए आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो। वेबसाइट का नाम है www.timesjobsbusiness.com, वेबसाइट का नाम है, याद रखना।